कैसे हो? मेरठ क्रांति की भूमि रही है। मेरठ से आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। सवाल ये है कि इस बार चुनावी क्रांति किसके पक्ष में जाएगी? क्या महागठबंधन को दिल्ली पहुंचाएगी या बीजेपी को बहुमत पार कराएगी? देखिए मेरे साथ रवि भंडारी के साथ एपिसोड स्पेशल ललकार मेरठ से। क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। हम मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के पास में है। हम बात करने वाले हैं जनता के मुद्दों पे। मेरा आपसे पहला सवाल है, मुझे बताइए, जोश से बताइए, क्या है आपके मुद्दे? कमल का फूल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आज मोदी की रैली कैसी हुई? बढ़िया बढ़िया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है मुद्दे? बहुत अच्छी बाजी, बहुत अच्छी। मुझे मुद्दे बताइए, मेरठ में क्या क्या समस्याओं का निवारण होना चाहिए? बाजी अच्छा होना, काम होना अच्छा होना चाहिए जी। ठीक है जान, आप कहाँ के रहे? आप किधर के रहने वाले हैं? जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा चरथावल। क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की और अजीत की टक्कर होगी जी? टक्कर होगी। मुझे आपका मुद्दा क्या है? इस चुनाव में आप क्या चाहते हैं? कोई भी सरकार आए तो उससे तो कोई भी सरकार आओ, काम अछवा होना चाहिए। अछवा में क्या काम होना चाहिए? ये विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? आप ड्राइवर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए विकास में? विकास में हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। जैसे कि मेडिकल लाइन है, पढ़ने लिखने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट। मेरे को बताइए, यहाँ पे कहते हैं कि जो भाजपा के विधायक राजेंद्र अग्रवाल हैं वो ज्यादा समय दिखे नहीं है, 10 साल से दिखे नहीं है। कोई बात नहीं दिखे, अच्छी बात है। फिर क्या होगा? मोदी है, मोदी है। हमें तो मोदी चाहिए। किस आए ना आए, राजेंद्र अग्रवाल आए ना आए, हमें मोदी चाहिए। पर मुझे एक चीज बताइए आप, और दिल खोल के बताइए, किन 3 मुद्दों पे मेरठ में काम हुआ है? सब मेरठ को काम छोड़ दो। सबसे पहले तो मेरठ को सुरक्षित करना है। और सुरक्षित कब रहेगा मेरठ? जब देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी, मेरठ सुरक्षित रहेगा, बताओ आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी और गठबंधन में क्या लग रहा है इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन? मोदी। अच्छा, क्या मेरठ के मुद्दे क्या, आपके मुद्दे क्या, क्या क्या चीजें यहाँ पे सॉल्व होनी? बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आज के वजह देखो नाला बना रखा है ये, और सब बढ़िया होता आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी आना चाहिए, मोदी। हमें जो है फैसिलिटी जिस चीज की चाहिए थी वो हमें फैसिलिटी राजेंद्र अग्रवाल नहीं दे रहा। राजेंद्र अग्रवाल क्या क्या नहीं दे रहा बताइए? 2 काम होने। फिटनेस बढ़ा रखी है। फिटनेस पे टैक्स प्रतिदिन 50 रुपए बढ़ा रखा। फिटनेस पे टैक्स प्रतिदिन 50 रुपए बढ़ा रखा है, वो खत्म होना चाहिए। ओके, फिटनेस पे टैक्स खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज, दिन 50 रुपए की पेनल्टी लग रही है हमारी फिटनेस पे। किसी कारण से टूट गया, अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो 50,000 के मान लिया मेरे फिटनेस का पेनल्टी लगी। अगर 50 ऑटो रिक्शा। हाँ जी। मोदी का जो है जिंदाबाद है। मोदी बढ़िया, मोदी की नीति वाले बेकार है। मोदी बढ़िया नहीं। अच्छा, क्या बढ़िया लगता है मोदी के? मोदी ठीक है, मोदी की नीति वाले हैं, दूसरे जो छोटे नेता ये बेकार है। बताइए, लग रहा है मोदी की गठबंधन कौन है? नहीं, मोदी की सरकार नहीं बन रही इस बार। किसकी बन रही है फिर? भाई सरकार क्या है, गठबंधन जो महागठबंधन है उसकी सरकार बन रही है, लेकिन किस मुद्दे पे असल में मोदी सरकार हर जगह फेल हो चुकी है। चाहे रोजगार का मुद्दा हो। मेरठ में क्या फेल हुआ? मेरठ में तो सब कुछ फेल है। कहते हैं पहले गुंडागर्दी नहीं होती थी, अब गुंडागर्दी होती थी, अब गुंडागर्दी नहीं होती। कहीं नहीं रुकी, कुछ नहीं रुकी, सब बराबर चल रही है, पूरी चल रही है गुंडागर्दी। जवाब दीजिए जी। एक शब्द कहना मुझे, एक शब्द। ये भाई साहब जो 50 रुपए प्रतिदिन हमारे ऑटो पे फिटनेस टैक्स लगा, आपका हो गया फिटनेस वाला? अगर उसे मोदी सरकार खत्म कर दे, योगी सरकार खत्म कर दे, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जितने भी पूरे यूपी के ऑटो वाले हैं मोदी का, योगी का खुल के समर्थन करेंगे। ये बात सही है। अगर हमारे ऑटो की पेनल्टी खत्म हो जाए, प्रतिदिन 50 रुपए रोज की पेनल्टी लग जाए। 50 रुपए का यहाँ पे चीज आ रही है, आपका पॉइंट ले लिया। क्या उसे बताओ, क्या लगना चाह रहा है इस बार? क्या लग रहा है मेरठ में, क्या चाहते हो, क्या है तुम्हारा मुद्दा? किसान हो तुम, बोलो। देखो जी, हम तो मोदी को चाह रहे हैं। मोदी को चाह रहे हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी के बारे में? मोदी ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया और बहुत से काम कर दिए। यहाँ पे ज्यादा लेडी एंड मैन मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे 3 मुद्दे आए। एक, ऑटो के फिटनेस चार्ज है वो बड़ा है, उसको कम होने की बात है। दूसरे, फ्लाईओवर और बनने चाहिए। तीसरी, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको बेहतर होने की जरूरत है। और चौथी चीज, यहाँ पे एयरपोर्ट की बात थी जो जेवर में चला गया। पर देखा जाए यहाँ पे अब इन मुद्दों पे टारगेट पे नेताजी जवाब देंगे। ललकार के टारगेट पे नेताजी सेगमेंट में आपका स्वागत है।
अभी आपने देखा क्या कहती है जनता। आज हम लाइव हैं मेरठ से और मेरठ में आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है और आज हम पूछेंगे टारगेट पे नेताजी पे सवाल कि मेरठ में जहां पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी को सफर कर रही है, क्या यहाँ पे टारगेट पे नेताजी पे क्या लोग यहाँ पे नेताजी जो है क्या जनता के मुद्दों का जवाब दे पाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से शशांक गुप्ता जी, यहाँ के मीडिया भी देखते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर जाहिद अंसारी जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से चमन भारती जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विनोद जी जुड़ रहे हैं, ये भी बीजेपी व्यापार संघ से, माफी चाहूंगा। मेरे साथ इमरान जी जुड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। और मेरे साथ एक और व्यापारी जुड़ रहे हैं, रोहताज जी, ये थोड़ा कांग्रेस की तरफ का पक्ष रखते हैं। आप रखिए जी। महिलाओं के मैडम आपका नाम बताइए। सुशीला कोहली। सुशीला जी और सविता सोमानी जिलाध्यक्ष। ये भी थोड़ा सुशीला जी और सविता जी भी कांग्रेस की तरफ का पक्ष रखते हैं। होगी डिबेट कांटे की, सवाल पूछे जाएंगे कांटे के और सवाल सबसे पहले चमन जी कहाँ है? चमन जी कहाँ है? चमन जी आप इधर आइए प्लीज। चमन जी एक शिफ्ट होइए जरा, बीच में आएंगे चमन जी प्लीज ठीक है। चमन जी पहला सवाल आपसे। आज प्रधानमंत्री की रैली में प्रधानमंत्री ने आप पे डायरेक्ट अटैक किया, बोला कि गेस्ट हाउस कांड भूल चुके हैं आप, बोला कि आप पहले वोट मांगते थे अखिलेश के अगेंस्ट, वोट मांगते थे मुलायम जी के अगेंस्ट और उनका ही हाथ थामा। आपको लगता है प्रधानमंत्री के इस तरीके के जो अटैक है, डायरेक्ट अटैक है, उससे आपके गठबंधन की जो विश्वसनीयता है वो जनता के सामने खोखली पड़ जाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादे करके 2014 के में जो वादे करके सरकार में आए थे, वादे तो वो कुछ पूरे कर नहीं पाए। अगर उन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो आपने गठबंधन क्यों बनाया? उन्होंने जब वादे नहीं किए, जब इस देश का संविधान ही खतरे में पड़ जाए, उस संविधान को बचाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं ने अपने निजी कांग्रेस से तो गठबंधन किया नहीं। अगर राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस राष्ट्रीय नहीं है, जवाब दीजिए। राष्ट्रीय नेताओं से गठबंधन क्या? आप कहने वाला हूं कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, मतलब कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय नेता के पक्ष में नहीं ले रहे। देखिए, ये बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी का हिंदुस्तान से सफाया होने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी चोर हैं। राहुल जी ने कह दिया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। शशांक जी कांग्रेस के मित्र को बनाना चाहता हूं कि लोकतंत्र का हनन ये कांग्रेस पार्टी करती है। 125 करोड़ देशवासियों जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी को अपना प्रधानमंत्री के रूप में चुना, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र उस देश के प्रधानमंत्री को चोर के गलत और ये बोलने का काम किया है। राहुल जी की मांग है, पूरे देश से लड़ना चाहती है, जनता की मांग है। राहुल अपना मैदान तो छोड़, राहुल पिछले 60 साल जो कांग्रेस की परंपरागत सीट वहां से भी करवाएंगे। राहुल गांधी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं प्रियंका जी चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से डर नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि अगर राहुल जी में इतना दम है तो केरला भागने की तैयारियां क्यों हैं? राहुल गांधी को यूपी से भी कह रहे हैं, केरला क्यों जा रहे हैं? पूरे देश से कह रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं मेरठ से लड़ लेते, लेकिन नहीं हुआ। केरल वाले कह रहे हैं वहां से लड़े। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। क्या कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं। इधर आओ। क्या कह रहे हो? बोलो। चोर कौन कह रहा है? हाँ, बोलो। गलत बात है, चोर नहीं है वो। ओके, आप लोग वहीं रहिए, ओके। यहाँ पे आप देखिए यूथ है, ये यूथ। चलिए सर, मेरा सवाल आपसे, इधर लीजिए, अभिषेक इधर लाओ। सर सुनिए, मैं घबराइएगा, देखिए मेरे सवाल से घबराइएगा मत। बताइए। लोग ये कह रहे हैं कि आज बहुजन समाजवादी पार्टी ने आपको एक क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा तक नहीं दिया और अलग कर दिया गठबंधन। मोदी जी खुद 42 के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं। मेरा सवाल प्लीज आराम से, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा सर, देखिएगा सर। आप कह रहे हैं कि आप दलितों के मसीहा हैं, मायावती जी है ना, कह रही है ना, पर आप एक ऐसी चुनावी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं जिसमें आपकी मसीहा जो है वो कहीं से चुनावी लड़ी। किस मुद्दे पे वोट मांगोगे? लोग तो कहेंगे आप ऐसी कैप्टन हो जो क्रिकेट फील्ड पे आती नहीं है, बैटिंग नहीं करती, बॉलिंग नहीं करती, गेंदबाजी नहीं करती, फील्डिंग नहीं करती, अंपायरिंग नहीं करती, थर्ड अंपायरिंग नहीं करती, नाइट वॉचमैन नहीं करती, बस कैप्टन बनना चाहती है। देखिए,
माननीय बहन जी विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ी हैं और कभी विधानसभा का चुनाव पिछले काफी समय से क्या अच्छा अब बताता हूँ क्यों नहीं लड़ी मैं सुनिए एक सेकंड प्लीज सुन लीजिए मैं बताऊँ बिल्कुल रही अब तब उनका चुनाव जीत के आई थी मेरी बात सुनिए क्यों नहीं लड़ी 2017 का रिजल्ट मायावती जी 19 सीटें 2014 का रिजल्ट मायावती जी 0 सीटें 2012 का रिजल्ट अखिलेश यादव जी बन गए तो भैया डर रही है मायावती देखिए कभी को बीजेपी की भी 2 सीटें हुआ करती थी और आज फुल बहुमत में है। आज आप भी तो बहुमत में आने वाले हो आप दावा कर रहे हो तो लड़ लो बहुमत में आने वाले हैं इसमें कोई नो डाउट है कोई भी डाउट नहीं है कि गठबंधन बहुत बड़ी सीटों से कम 70 बड़ी सीटों से कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। अरे आइए सुनिए सर मेरे को आप एक चीज बता दीजिए आज सवाल आप पे है और बहुत कड़ा सवाल है। आपने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया बहुत बहुत बधाइयां पर आप राहुल जी को भूल गए जिनके साथ किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव ने बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो गठबंधन किया है वो विचारधाराओं का गठबंधन है। कांग्रेस के साथ विचारधारा का नहीं था वो अवसरवादी। मैं बता रहा हूं हमने 2 सीट छोड़ी है रायबरेली और अमेठी में हमारे अध्यक्ष जी ने राहुल गांधी वो बैकडोर गठबंधन नहीं बैकडोर गठबंधन फिर क्यों छोड़ी हमारा गठबंधन केवल छोड़ी क्यों सीटें हमने छोड़ दी है क्यों ऐसे सम्मान फ्रंट छोड़ी है बड़े नेता हैं पार्टी के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनके सम्मान। भैया एक काम करो ना जो कांग्रेस के बड़े लीडर के लिए एक सेकंड कांग्रेस के बड़े लीडर के लिए छोड़ रहे हैं बीजेपी के बड़े लीडर के लिए छोड़िए आरएलएसपी के बड़े लीडर के लिए छोड़िए सिर्फ कांग्रेस ही हमारी जो पार्टी की विचारधारा है जो केवल है ना कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल निषाद पार्टी और अपना दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कृष्णा पटेल बात है तभी मुलायम सिंह जी कहते हैं कि बनाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पे विचार 2014 में भी मुलायम सिंह जी ने मनमोहन सिंह को आशीर्वाद दिया था क्या वो प्रधानमंत्री बोलिए मतलब मुलायम जी की टारगेट के जवाब दीजिए। मुलायम जी ने कहा है कि मनमोहन सिंह को आशीर्वाद दिया हारे मतलब मुलायम सिंह जी की ऐसा आशीर्वाद है जो सबको हरा देता नहीं मुलायम ऐसा कह रहे हो मुलायम सिंह देश के नेता हैं सबसे इसलिए तभी कोई आशीर्वाद करते हैं उन्होंने ये आशीर्वाद मनमोहन सिंह को भी दिया था 2014 में और नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुख्य विपक्ष की लड़ाई में कांग्रेस अलग थलग दिख रही है और ये आपको अलग थलग कर रहे हैं। ये आपको सुनिए पूरा सवाल ये आपको सिर्फ इतना समझते हैं कि सिर्फ आप 2 सीटों के लायक हैं तभी 2 सीटें छोड़ ऐसा है ये हमारा अपना विवेक है। अगर भाजपा को इतना ही दम है तो जीएसटी पे चुनाव कराओ नोटबंदी पे चुनाव कराओ अगर इतना दम है तो राज किया है कि सेवा की राज किया है कि सेवा की है राज क्यों बोला 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 इसके बाद क्या था राज की क्यों बोला आप व्यापारी हो कि कांग्रेस भैया 5,000 करोड़ रुपए का 5,000 करोड़ के स्कैम में मां बेटा जबरदस्त पर है 5,000 का पैसा दिया। राहुल जी ने चौकीदार को चोर कहा है अगर राहुल जी गधा के दे तो गधा लिख लेते। देखिए मैं कांग्रेस का आपको इतिहास बता दूं इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को बिल्कुल ही सीरियस नहीं लेती है जो आप क्यों ले रहे हो सीरियस जो कहीं पर भी जाता है और अपने मोबाइल में से देखकर अपना मैसेज टाइप करता है क्या देश की जनता उसको हम राहुल गांधी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। पसीना आ चुका है विनोद जी क्या कहना चाहेंगे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आज की जो मोदी जी की जनसभा हुई है उसको देखते हुए लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर है कब आएंगे कि प्रियंका लहर है प्रियंका पूरी तरीके से लहर है और प्रियंका गांधी ऐसी लीडर है वो साथ की और बड़े समझदारी की बात समझदारी की बात है 100 की एक बात ये बात कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी से सब लोग घबरा रहे हैं जितनी भी विपक्षी मोदी जी बना रहे हैं सबका पॉइंट हो गया है 23 तारीख को इसका जवाब मैं कह रहा हूँ पसीना आ गया है मुझे पसीना आ चुका है मुझे पसीना आ गया है मुझे क्योंकि डिबेट ही ऐसी हुई है जिसमें पसीना आ रहा है और क्योंकि सबने जोश में किया है देखना ये होगा 2019 चुनाव में क्या होगा। लेट्स सी क्या सोचता है भारत राइट नाउ। अभी आपने देखा टारगेट पे नेताजी क्या सोचता है भारत। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेज 1 की पहली रैली हुई थी। ये रैली जो थी ये काफी सक्सेसफुल रैली थी क्योंकि इसमें काफी भीड़ उमड़ के आई थी और प्रधानमंत्री ने 3 मेन बातों का कहा। उन्होंने कहा उनकी जो पिच थी वो ये थी भूलना मत से लेके नए भारत तक का सफर। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कैंडिडेट को आप ध्यान में मत रखिए ये जो वोट है ये नरेंद्र मोदी और उनके लिए वोट है।
तीसरी चीज ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया और कहा कि जो लोग खाते खुद नहीं खोल पाए हैं वो क्या खातों में पैसा डालेंगे। तो प्रधानमंत्री जो गठबंधन का गढ़ कहा जा रहा है वेस्टर्न यूपी, उसके अंदर उन्होंने फ्रंट पे अटैक किया। मेन पॉइंट ये था, उन्होंने कहा कैंडिडेट पे आप इतना ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ लोगों में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि उनका लोगों का कहना है, काफी लोगों का, कि वो इतने ज्यादा अपने क्षेत्र में नहीं घूमे हैं। पर चुनाव सिर्फ इस आधार पर तय नहीं होगा क्योंकि गठबंधन ने एक मुस्लिम को टिकट दिया है और यहाँ पे 5 लाख मुस्लिम आते हैं और हो सकता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो, क्योंकि मुस्लिम्स के अलावा यहाँ पे 3 लाख SC/ST हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं और ब्राह्मण भी हैं। तो देखना ये होगा कि किस चीज को ध्यान में रख के वोट किया जाता है। पर इतनी बात जरूर तय है कि मेरठ का जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव नहीं होने वाला है, रस्साकशी जरूर देखने को मिलेगी। नमस्कार, शुक्रिया।